इंट्रोडक्शन ऑफ ये तो हम बता दिया था कि सेट क्या है, समझ में आया ना? सेट को कैसे डिनोट करोगे आयो अभय? और सर सेट को कैसे डिनोट करते हैं? सेट को कैसे डिनोट करते हैं? सर कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है ना। एंड हाँ एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर। एंड बाई सिंबलिकली अगर हमको सेट को दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं हम लोग? अगर सर सिंबल्स में कौन सा ब्रैकेट? सर सेकंड ब्रैकेट। यस ठीक। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग क्या पढ़े? क्या क्या पढ़े बताना। रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर, ठीक है ना? रोस्टर और टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है नैनिका? नैनिका सुन यस रहा है मेरा सर। बात? हाँ हाँ। हाँ बताओ। सर रोस्टर फॉर्म में हम लोग मतलब उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। उसको एक्सपेंड इनको करके लिखेंगे। मतलब हम्म, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग उसको इनकोड करके लिखते। हाँ ठीक है। एंड रोस्टर फॉर्म औ- में और मतलब उसको वो इनकोडिंग को जो डिकोड करके जो लिखने का तरीका है उसमें हम लोग यस वो हम लोग रेस्टोर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। write the element directly in सेकंड ब्रैकेट है ना। डायरेक्ट यस। एलिमेंट्स हमको लिखना है। अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? राइट द रूल है ना। रूल्स को लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। ये महिमा को क्या हो गया? महिमा अब तक नहीं आ रहा है। उसको बोला तो था इस क्लास है ना। लास्ट में बोला था नहीं क्लास है करके। हाँ बोले थे वो टाइम में। हाँ, चलो ठीक है। उसका बाद क्या पढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्या है इसमें? yes this is very important point. Better to note down this all point. Okay, how to represent the natural number? Okay, integer, then rational number, then real number, then positive integer, negative positive rational number, and positive real number. These are the very important symbols you have to remember. Okay, इसका बाद में हमको symbols को जैसे सपोज अगर बोल देंगे x is belongs to z plus, so you must understand what you mean by z plus. Okay, क्लियर हुआ ये चीज? सो हाँ इस सर। तरह सिंबल्स को इस तरह सिंबल्स को फटाफट नोट करो। हो गया? हाँ सर। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना है। ये सबको देखो नेचुरल नंबर तो सबको ही पता है, एन से रिप्रेजेंट करते हो, कोई नया बात नहीं है। जेड को भी पता होगा। देन क्यू, क्यू जो है हम लोग नया है यहाँ पर 11 क्लास में, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू इज व्हाट? क्यू रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रैशनल नंबर। ओके। एंड आर? रियल आर रियल रियल नंबर। नंबर। ओके। नेक्स्ट क्या है? जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल पॉजिटिव नंबर। रैशनल। हाँ, देन आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है रियल ना। नंबर। रियल नंबर। ठीक है चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स था। चलो आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। आज का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, जस्ट हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिया था। नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो इसको, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। यस, सो यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज टुडे। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। यस तो सर। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते एक्सरसाइज। 1.1. ओके, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चंस अभय। Which of the following are set? Justify your answer. The यस collection of all the month of the year beginning with the letter J. यस। तो इसमें क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट? कौन सा इसमें जो दिया हुआ है नीचे, कितना स्टेटमेंट दिया है? 7 8 9, 9 स्टेटमेंट है। तो 9 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है सेट होगा, और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोला? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो एक साल में जितना मंथ है, ठीक है, और वो जे से स्टार्ट होता है, तो क्या ये सेट है? Yes. Yes, यस। sir. यस, सेट है ना। दैट इज वेल डिफाइंड और नॉट? टेल मी। यस। Well Yes, sir. अगर defined. वेल डिफाइंड है, व्हाट इज सेट? सो राइट द आंसर, राइट
Okay, you can write by your one way, no problem. First question का आंसर हम बता रहे हैं, लिखो the collection of all the months of a year beginning with the collection of all the month the collection of all the month of a year beginning with the letter J is a well-defined collection is a well-defined collection is a well-defined collection of objects well-defined collection of objects well-defined collection of objects because one can one can one can definitely identify one can definitely identify a month that begins to this collection. Hence, this is hence this collection is a set. ठीक है, तो मतलब समझ में, जस्टिफिकेशन भी बोल दिया इसमें, क्यों इसको बोलना है, क्योंकि कोई भी इसको क्या होगा, आइडेंटिफाई कर सकता है कि एक साल में कितना मंथ है कि नहीं है। किसी का भी आंसर इसमें वेरी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। दैट इज वेल डिफाइंड फर्स्ट थिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट द कलेक्शन ऑफ मंथ व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर जे इज ए सेट। समझ में आया? यस Yes, sir. चलो, अब क्या करोगे, अब जो नीचे जितना भी क्वेश्चंस है, पहले इस क्वेश्चंस का तुम्हें बनाना है आंसर, ठीक है। अपना अपना नोटबुक में जस्ट यस एंड नो बना दो, ठीक है ना। उसके बाद हम, अगर नो हुआ तो क्यों होगा, जस्टिफिकेशन हम बताएंगे। ओके, जस्टिफिकेशन जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू रीड आउट दिस ऑल द पॉइंट एंड राइट योर आंसर। बना दिया? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। नैनी का? सर नीचे दो क्वेश्चन था ना, और हाँ, सिस्टम डाउन कर दे। चलो हाँ, चलो लिखो। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है ना, चलो पहले से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आयुष पढ़ेगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज सेट और नॉट? नो। नो। नो, ये सबका मेरा आंसर नो क्वेश्चन होगा। है। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन में Yes. सर उन लोग जवाब देता। हाँ ठीक है, अभी हाँ तो तुम जो मत दो। ठीक है, अभी से जिसको क्वेश्चन पूछेंगे वही आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद चांस देंगे दूसरों को, ठीक है। चलो, तो क्या है इसका? नो होगा। तो मोस्ट इज व्हाट इज ए सेट में क्या होगा, इसको वेग वर्ड में काउंट करेंगे। इट्स रिप्रेजेंट व्हाट? टैलेंटेड इज ए वर्ड, वेग यस। वर्ड ना। जस्टिफिकेशन क्या दोगे, कैसे लिखोगे इस आंसर कैसे बनाओगे इसका? टैलेंटेड मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो टैलेंटेड इज व्हाट? टैलेंट इज ए वेग वर्ड, सो आई ऑलरेडी डिस्कस इन द टैलेंटेड जो है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरह से उसको आंसर होगा, ठीक है। उसको कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, ठीक है, ये वैरी होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभय। A team of 11 best cricket batsmen of the world. इज No. व्हाट? नो और यस? No. अगेन जो है क्या वर्ड यूज किया, वेग वर्ड क्या है इसमें अभय? सर इसमें बेस्ट। सेकंड हो गया, थर्ड बताओ क्या है? टीम ऑफ 11 बेस्ट। सो बेस्ट वर्ड इज व्हाट? बेस्ट वर्ड जो है वेग वर्ड है, ठीक है। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट आंसर होगा, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ नैनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। दिस इज व्हाट? सेट है सर। ये सेट है। सो पता ही है कि हमारे क्लास हाँ। में एक स्टूडेंट का बैच है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे, हम लोग को एग्जैक्टली उसका नाम बता सकते हैं ना। सो क्लासरूम में जो यस। है वो डिफाइंड है। कौन पढ़ेगा इसको? इसको मेरा आयुष मेरा पढ़ेगा। हम्म द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हम्म
चलो सर एक क्या सेट है सर। सेट है कि नहीं है? है। सबको क्या बोल रहे हैं, सेट है कि नहीं है? यस सर। द कलेक्शन yes ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज लेस देन 100, सो लेस देन 100 का नेचुरल नंबर सबके लिए एक ही आंसर होगा, बस इतना ही समझना है। क्या डिफरेंट आंसर हो सकता? नहीं हो नो। सकता। तो ये सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आए। a collection of novels written by हम्म the writer Munshi हम्म Premchand. हम्म यस इट इज सेट और नॉट, अब आए बताना। सर शायद से नहीं है। शायद से नहीं है। आयुष। सर मेरे को तो लगता है। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये तो हो गया, चलो ए कलेक्शन ऑफ ए नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। नैनिका। है सर, क्योंकि इसमें मुंशी प्रेमचंद का ही नॉवेल्स पूछा है, दूसरे किसी का नॉवेल्स तो नहीं आएगा अभी उसमें। यस, तो ना टैलेंट है ना बेस्ट है ना ना गुड है ना? ऐसे नहीं, अगर इसमें बता देते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का बेस्ट नॉवेल्स कौन सा है, अगर इसमें यस। ऐसा लगा दिया तो ये सेट नहीं होता था। अब उसका लिखा हुआ नॉवेल्स को उतना ही होगा जो इतना वो लिखा होगा, तो उसमें कोई डिफरेंट आंसर नहीं आ सकता, है कि नहीं है? अगर बोलोगे वो कितना नॉवेल्स लिखा, तो उतना ही बोलेंगे जितना वो लिखा होगा, है कि नहीं है? बट अगर यस। उसमें अगर उसमें ये बोलता है कि द बेस्ट नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, देन उसमें क्वेश्चन आता था, वो उसमें कभी नहीं होता था, क्योंकि वो बेस्ट था। तो उसका लिखा वाला नोवेल किसी का कुछ और डिफरेंट अच्छा लग सकता ना, तो ये नहीं, तब नहीं होता था। बट अभी प्रेजेंटली ये सेट है, वेल सर। डिफाइंड है, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका टर्न है? नैनिका, बताओ। कहा गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हम्म हाँ सर, सेट है। तो टाई के नहीं है? यस। बाकी सब? यस सर। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर क्या होगा? है सर सर। सेट है। यस, चलो ठीक है। नेक्स्ट आयुष। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम्म सर सेट है यस, सर। सेट है बिल्कुल, ये जितना क्वेश्चन आए तो है, ठीक है, इसको हम्म, काउंट कर सकता, ठीक है, ये किसी के लिए कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है ना? ओके, सेट है। चलो उसका बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप आए बताना। A collection of most dangerous animal of the world. यस, सर सेट नहीं है। सेट नहीं है? नहीं क्यों नहीं है? सर, हम एक कोई एनिमल, दूसरे एनिमल का नाम बोल सकता और इन लोग में से कोई हम्म दूसरा एनिमल बोल सकता सर। अगर हम टाइगर बोला हम्म सर, उन लोग डायनासोर भी तो बोल सकता सर, लेकिन अभी तो नहीं मिलता सर। ये डायनासोर नहीं है। तो नहीं है, वो हो सकता, डेंजर तो है। तो तुम टाइगर बोला, हम लायन ओके। बोलेगा। यस, जब ये मोस्ट लगा दिया इसके लिए क्या है, ठीक है, तो नहीं है। यस। यस सर। चलो तो अभी क्या है, अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, चलो उसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन रेड कर लो सबको ये, अब उसके बाद हम पूछेंगे क्या करोगे इसका। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ सर। क्या क्या बोला इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसमें, सर यहाँ बताओ। पे एक सेट दे दिया और हम लोग को सिंबल बिलोंग्स हम्म, टू लगा के हम लोग को बताना है कि वो हम्म। है कि नहीं, मतलब। चलो ठीक है, अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ छोटा हो गया ज्यादा? क्लियर दिखता है। चलो क्लियर देखते हैं। तो क्या बोला, लेट ए, ठीक है ना? क्या है? ए इज अ सेट, लेट ए इज अ set of contain element 1 2 3 4 5 6, okay, and insert the appropriate symbol, okay, so हम डिस्कस किया था एक सिंबल के बारे में, okay, एक है, इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। एंड इसको क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स तो टू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको इसमें सिंबल्स का यूज करना है, ठीक है ना? इन ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना? ब्लैंक स्पेस क्या है? 5 डैश ए, so you have to हाँ use सर। these symbols,
क्या होगा? समझ आ गया कौन कैसे सा करना है। कौन सा आएगा बताओ इसमें? इसमें बिलोंग्स टू आएगा। belongs to. बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है ना? तो बिलोंग्स टू यस आएगा। कर लोगे ना बाकी सारा? अब यस आए? सर। Yes. हाँ सर। कर सकते हो इसको, कर सकते हो हाँ इसको। हम्म, हाँ, जल्दी से इसका आंसर बनाओ फटाफट से, हम इसको बड़ा कर देता अभी। चलो, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. चलो फटाफट बनाओ इसका आंसर। हो गया सर। हो गया. हो गया Yes. है ना? चलो, तो क्या हुआ आंसर देख लेना सबको। सबका सही है कि नहीं? इसमें तो आएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। इसमें बिलोंग्स टू आएगा, नॉट बिलोंग्स नहीं टू यस आएगा, क्योंकि 8 इज नहीं नॉट आएगा. बिलोंग्स टू दिस सेट ना। 0 भी Second नहीं है वाला. तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 4 है तो बिलोंग्स टू होगा। 2 है तो बिलोंग्स टू होगा। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है ना? ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे यस बढ़ते चलो, आगे क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन ए रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना? तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? जो प्रेजेंट फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे? जो प्रेजेंट Set फॉर्म है, set सेट builder. बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सो यू हैव टू राइट, मींस यू हैव टू डिकोड दिस, हाँ, और एलिमेंट्स लिखना है। तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखो इसमें क्या है। ए इज इक्वल टू क्या है? एक्स, एंड एक्स इज ए इंटीजर, एंड दैट बिलोंग्स टू 7। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 एंड लेस देन -3 एंड लेस देन 7, ठीक है ना? तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? देखो, लेस देन और इक्वल टू बोलो तो -3 आएगा, है ना? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 और 7 आएगा क्या? नो। नहीं. नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस है, ठीक है ना? तो ये बन गया इसका सेट। सिमिलर वे सबका सॉल्व करना है, कर सकते हो? हाँ यस Yes. सर। सब कोई कर लोगे? अब आए? हाँ सर। चलो बनाओ फटाफट, देखते हैं क्यों ना सर। अच्छा, ये आज तो 7th वाला का क्लास है ना? अब आएगा, क्या बोलते हैं उसका, मतलब किसका? इसका अभी वो तो 7 बजे के बाद ही आता है, 7 बजे तक आ जाएगा। 7 बजे ही आता है वो, 7 बजे के बाद ही आता है। हाँ 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 हाँ। नहीं तो उसको ना एक बार व्हाट्सअप कर देना, क्लास में आने के बाद एक व्हाट्सअप कर देने से, क्योंकि टाइम हम लोग का फिक्स नहीं किया ना, कभी पहले आता कभी लेट से आता, तो वो भी कंफ्यूज है। 10th का क्या करेगा? 10th वाला तो कॉल कर रहा था, सर क्लास लेगा कि नहीं, क्या करेगा? हाँ, नहीं वो 7th वाला ले लीजिए आज, और बाकी मंडे क्लास ले लेंगे 10th का, ठीक। हाँ, मंडे। हाँ ठीक है, फिर मंडे ले लेना। अभी आज उसका रहेगा अभी। हाँ, ओके ठीक है फिर। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है फिर। हाँ हाँ, बस हमें भी 11th वाला को, 11th को ले रहे हैं, हाँ बोलो। हाँ, 11th वाला मैथ चल रहा है, ठीक, ठीक है फिर। हाँ, हो गया सबका? हाँ यस हाँ सर। सर. हाँ यस सर। चलो चलो। सर एक में डाउट है। चलो ठीक है, डाउट अभी हम क्लियर कर देंगे, चलो। तो फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? फर्स्ट का आंसर क्या है? सर अच्छा, फर्स्ट सेकंड तो का हो आंसर। गया. हाँ, सेकंड का आंसर कौन बताएगा? कौन? हम्म, हम बता देता। चलो सर महेश बताओ। b is equal to second bracket 1 2 3 4 5, हम्म बस हम्म, ब्रैकेट क्लोज। यस, क्योंकि इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि सेट जो है क्या बनेगा? इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, है कि नहीं है? तो यस इसको अगर हम लोग लिखना है तो सेट बी ना, तो बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5
सिक्स आएगा क्या इसमें? नहीं। सिक्स आएगा क्या? सिक्स नहीं आएगा क्योंकि लेस देन सिक्स बोला ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी नंबर। अब आए पढ़ो। Second bracket x is to x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8. यस, समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? सर नहीं सर, डाउट है आया इसमें। आया सर। आयुष, आयुष बताओ क्या समझ में आया? सर जो 2 डिजिट का नंबर है ना सर, उसका वो डिजिट को ऐड करने से 8 आना, हाँ, दोनों तो डिजिट सी को ऐड। नंबर, सी बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला कि ऐसा नंबर बोलते जाओ 2 डिजिट। अच्छा चलो, 2 डिजिट का लोएस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10। 10, 10। एंड मैक्सिमम क्या होता है? 99। 99। 99। ठीक है ना? इसका बीच में ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर्स को चूज करना है जिसमें दोनों डिजिट को ऐड करने से क्या मिले? 8 मिले, है 8। ना? हाँ, तो सिंपल वे में हम लोग समझ लेंगे। पहला नंबर अगर 1 होता है, ठीक है, समझ में आया? 2 डिजिट होना है। सेकंड नंबर क्या होना? 7 होगा। 1 + 7 8। 8 हुआ। फिर इसको और एक बढ़ा दो, 2। 2 का साथ क्या आना है? 6। 6 होगा। फिर 3 कर दो, 3 का साथ कितना आना है? 5। 5 आना है। 4 कर दो, 4 का साथ क्या आना है? 4। 4 आना है। 5 कर दो, अगेन 5 का साथ क्या आएगा? 3। 3 आएगा। देन 6 कर दो, 6 का साथ क्या आएगा? 2 2। आएगा। ठीक है, देन 7 कर दो, 7 का साथ क्या आएगा? 1। 7 के साथ क्या आएगा? 1। 1। ठीक है, और कुछ है इसमें? नहीं। और कुछ है? ये नहीं नहीं है होगा सर। क्या? 80 नहीं होगा? 80 नहीं होगा क्या? 80 इज हाँ, नॉट ए टू हो, डिजिट नंबर। होगा होगा सर। होएगा हाँ, सर। तो फिर क्यों नहीं बोला? ठीक है ना? 08 तो नहीं है ना? 08 मतलब सिंगल डिजिट होता है। जब 80 होगा तो क्या होगा? 2 डिजिट बोलेंगे नहीं इसको? यस। हम्म, तो ये क्या हो गया? 80 तक आएगा। समझ में आया? चलो लिख लो इसको फटाफट, अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया नैनी का, पढ़ो। हाँ, 4 नंबर d equal to x. X is a two prime number which is divisor of 60. यस, तो बताओ ऐसा प्राइम नंबर जो डिवाइजर होगा 60 का, तो क्या बनेगा बताओ? सर 2, 3 और 5 2, 3 और 5। हाँ, 60 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 60 का फैक्टर हाँ, निकालते तो 2 2 इंटू टू आएगा। इंटू हाँ, 3 3 into इंटू 5। 5। ठीक है ना? तो हमको ये पता है कि हमको सेट का अंदर जो है एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये सेट यस। क्या रहेगा? सेट है डी ना, डी नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन ना। यस, सेट है डी। तो डी का अंदर क्या होगा? हम लोग 2 को डबल नहीं लिखेंगे, बिकॉज सेट में क्या होता है? रिपीटेशन नहीं होता है कि नहीं है? तो 2 एक बार आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। बस समझ में आया? प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ डिवाइजर ऑफ 60। समझ में आया चीज सबको? अब आए यस। हाँ सर। आयुष। यस सर। देखो फैक्टर्स निकालने बोला ना, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जिससे 60 को डिवाइड करे। तो 60 को डिवाइड किससे कर सकता? ठीक है, वो भी क्या है? वो भी प्राइम नंबर। तो 1 भी आ सकता था, अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो 1 भी आ सकता था ना। 1 से भी 60 को डिवाइड कर सकता, बट 1 क्यों नहीं आया? 1 वन इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें प्राइम प्राइम पूछा। ठीक है, एंड 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। चलो, तो अभी क्या है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आयुष पढ़ेगा। चलो आयुष पढ़ो क्वेश्चन। E equals to हम्म the set हम्म of all letters in the word trigonometry. हम्म, यस, इसका सेट क्या बनेगा? सेट में क्या Sir, होगा? E ई इज equals to इक्वल टू uh, टी second bracket आर I G हम्म O N हम्म M Y. एम ई वाई होगा ना? Sir, E हाँ E Y. ठीक है ना? टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। क्या इसमें किसी का डाउट है क्यों इतना हुआ, क्यों नहीं और भी सारा लेटर्स आया इसमें? नो। बिकॉज सेट का अंदर रिपीटेशन नहीं होता है ना, बताया यस। था। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कौन बोलेगा? ये अभय बोलेगा। चलो अभय बताओ। The set of all letters in the word better. Sir, F चलो, is equal to बी second ई bracket टी टी BETR. बी ई टी आर। TR. एफ इजिकल टू क्या आएगा?
ER. BETR। ठीक है, समझ में आया ना कि वो है ऐसा, बिकॉज सेट हाँ के अंदर सर। रिपीटेशन नहीं होता है ना। Same way। और कुछ बचा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आयुष पढ़ो क्वेश्चन, नैनी का पढ़ो आज इस बार। The following sets in the write the following sets in the set builder form. ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है 3 3 6 9 12, ठीक है ना। अब इस 3 6 9 को हम लोग क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या देखना है? देखो, ये जो नंबर्स है ना, पहला क्वेश्चन हम कर के दे रहा है, ठीक है ना। ये नंबर्स कैसा नंबर है? ये सारा नंबर को देखो, इसमें 3 इंटू 1 लिख सकता, 3 इंटू 2 लिख सकता, 3 इंटू 3 लिखेंगे एंड 3 इंटू 4 लिख फोर। सकता है कि नहीं है? समझ में Yes. आया? यानी कि ये जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 है सारा नंबर्स, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ। तो इसको अगर हम लोग लिखना है तो क्या लिखेंगे? सपोज ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3n लिख सकता। एंड n Yes. इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n क्या होगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम है इसमें? डाउट है कुछ इसमें? कोई मुश्किल बात? देखो, इसमें नंबर क्या दिया? 3 6 9 12 दिया है ना। 3 6 9 12 जो है, सारा सारा जो नंबर है वो क्या है? वो है 3 का प्रोडक्ट है ना। 3 इज 3 को फैक्टर निकाले, क्या है? 3 इंटू 1, 6 3 इंटू 2, है ना। 9 3 इंटू 3, 12 3 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया। क्या समझ में आया? यस। हाँ। तो हमने क्या देखा, जो भी नंबर्स है ये वो क्या है? 3 का प्रोडक्ट है। तो अगर 3 का प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू 3n। अब 3n जो है ना, अभी n क्या है? n इज नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 सारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक का तुमको ये रूल्स दिखाना है। यानी कि n का वैल्यू क्या होगा? दैट इज इक्वल लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। समझ में आया ये चीज? हाँ सर। यस। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं। चलो आगे। आगे क्वेश्चन तुम कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को करोगे इसको? हाँ। चलो देखते हैं, हम थोड़ा टाइम देते हैं। चलो इसको करके दिखाओ हमको, क्या क्या होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सपोज बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 4 8 16 एंड 32। ओके, तो इसको क्या क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से क्या रिलेशन लगाओगे इसमें, बताना जरा। सर 2 का सर 2 प्रोडक्ट। का फैक्टर। 2 का फैक्टर? नहीं मतलब प्रोडक्ट। सर 2 इंटू। हाँ, 2 का प्रोडक्ट है, बट 2 का प्रोडक्ट है तो उसमें लिख पाओगे क्या? क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते? देखो, इसको 2 का 2 पावर power 1. 1, है ना। 2 2 power 2 पावर वैसे 2, लिख सकते देन 2 पावर 3, देन 2 पावर 4, देन 2 पावर 5। समझ में आया क्या है? हाँ सर। तो अभी इसको कैसे लिख सकता? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज इक्वल टू क्या हैं. होगा? X एक्स X इज power इक्वल n. टू एक्स पावर N. n, 2 पावर नहीं, n 2 ना। पावर 2 एन। power 2 n पावर आएगा. बेस इज सेम ना। हम लोग जो सेम है उसको एज इट इज रखना, जो वेरिएशन वेरी होता है उसको हम लोग n से और x से रिप्रेजेंट करना, जो भी है, ठीक है ना। समझ में आया? अब n इज बिलोंग्स टू क्या है? n जो है 1 2 3 नेचुरल नंबर है, एंड Yes. n क्या है? कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। 5. समझ में आया? लिख लो फटाफट, लिखो। समझ में आ गया ये? यस सर। चलो यस सर। लिख लिया सबको ही? Yes. नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 5 25 125 एंड 625, ये क्या है बताना हमको। क्या सर 5 पैटर्न का है इसमें? पावर. 5 का 5 का पावर। पावर। चलो देखो, हाँ. तो क्या लिखेंगे? c इज इक्वल टू सेट 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4। लिख सकते हैं ना? Yes. यस सर। हाँ। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में c इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा? एक्स सॉरी, एक्स इज इक्वल टू
x is equal to 5 power n ना, and n is Yes, sir. belongs to natural number, and n is greater than or equal to क्या होगा 1 and less than or equal to क्या होगा 4। 4। कोई डाउट है क्या? नहीं। दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस। चलो हो गया। यस हाँ यस सर। 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 चलो ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट। चलो बताओ क्या है, क्या हो गए? सर मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 2। 2। मीन्स इसको बोल सकते हैं कि इवन नेचुरल नंबर है कि इवन, नहीं है? यस सर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तो क्या लिखेंगे इसको, अगर हम लोग लिखना है तो ये क्या है इवन नेचुरल नंबर है ना। इवन नेचुरल नंबर यानी कि क्या, इसमें ले लेते हैं सी डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, बस इतना ही लिखेंगे है कि नहीं है, क्योंकि तो रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया ना तो नहीं लिख सकता आगे। समझ में आया ये? यस सर। यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तो 5 में क्या दिया है इसमें सेट 1 4 9 एंड डॉट डॉट, इसमें लिमिट दिया है ना, इसमें जो है लिमिट दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्या है इसको कैसे लिखोगे? यानी कि इस देखो ये क्या है, इसे स्क्वायर है ना, इसको डी ई ले लो। ई इज इक्वल टू सेट 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट 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 10 का स्क्वायर लिख सकता है। हाँ या ना बताओ? यस। यस सर। हाँ चलो, अब इसको रूल में लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इसमें एन स्क्वायर। समझ में आया? एन क्या है, एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एन क्या है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। आया समझ में? यस। यस सर। हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? क्या लिखा है नहीं इसमें सर। देखो, एक्स एक्स इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड एन क्या है एन है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो इनफिनाइट होता है ना, ऑन से यस। लेकर, तो इसको क्या रोक भी लगाना है, कहाँ तक जाएगा नेचुरल नंबर 10 तक जाएगा, तो एक्स ये जो एन का वैल्यू है वो कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से लेकर 10 तक होगा, तो उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। बस समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो। नो सर। नो सर। चलो आगे क्वेश्चंस क्या है, आगे है जाके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क करोगे? डाउट है? पढ़ो क्वेश्चन, अब भाई पढ़ो। List all the elements of the following हम्म set. 1 a equal to x is हम्म to x is an odd natural number. हम्म। तो इसमें क्या बोला कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इसका क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 1, ए इज इक्वल टू क्या बोला, इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है पता है ना, क्या है बताओ? ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो 1 3, 3, देन क्या आएगा 5, 5 5, 7, 5। 7, देन 9, 9, देन डॉट डॉट 9। डॉट चलते 11. रहेगा। नेचुरल नंबर बोला, देखो ध्यान रखना इसमें नेचुरल नंबर बोला, लेस देन नहीं बोला, तो इसको डॉट तक के छोड़ देना इसको। ओके। समझ में आया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बी, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। चलो बी सेट क्या है, सेट इज इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। चलो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमको बताओ। चलो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें एक्स a is equal to set x such that x is sorry integer बोला, integer x is integer and x is greater than -1/2 and less than 9/2। ओके, तो बताना इसमें इसमें क्या होगा आंसर, बताओ फिर क्या होगा। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा बताओ हमको। चलो समझ लो, यहाँ पर समझो। देखो x का वैल्यू जो है ना दैट इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन
9/2। तो सिंपली हम इसको देख लेंगे कि -1/2 यानी कि क्या आएगा, -0.5। समझ में आया कि नहीं आया? टू यस। 1, अरे 1/2 मतलब क्या है, 0.5 है ना, 1.5 और माइनस माइनस है, तो यही वैल्यू इससे एक्स का वैल्यू से ज्यादा होगा और इससे कम होगा, यानी कि इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 4.5 होगा, 5 है कि नहीं है? यस। यानी एक्स का वैल्यू वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, -0.5 से 4.5। एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, बताओ बताओ, x का जल्दी बताओ बाबू, नंबर लाइन में देखो, 0 है यहाँ पर, है ना, यस। यहाँ पर क्या है, -1 है, यानी कि माइनस पॉइंट 5, यानी कि यहाँ पर कुछ है, और समझ में आया, और यहाँ पे +1 +2 +3 +4 एंड डॉट 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 चलते रहेगा। बताओ अभी क्या होगा एक्स का वैल्यू, -1.5। -1.5, एक मिनट, -1.5। एक मिनट सर। मैंने सर। मैंने कहा रीड द क्वेश्चन प्रॉपर। एक्स इज व्हाट, एक्स इन सर। इंटीजर, हमको यही चीज हाँ। क्लियर करना था कि इंटीजर का कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है, तो ये ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए था। पॉइंट में इंटीजर का भी पॉइंट में होता है क्या, बताओ हमको, इंटीजर पॉइंट में होता है क्या? नो। नहीं। इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है, तो यहाँ में क्या है, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ए इंटीजर, दिस इज डेसिमल नंबर। ओके, तो इससे इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा, तो इससे कम तो हम लोग माइनस में नहीं जा सकता, पहला बात, ठीक है ना, इससे ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा 0.5 का ज्यादा क्या है, 0 0 0 है, तो डेफिनेटली हमें 0 से स्टार्ट होगा, एक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, 1 इंटीजर के 1। लिए +1 2 3 4, 4 होगा, हाँ 4 होगा सर। कि यस नहीं, हाँ। बिकॉज 4, ऑब्वियसली 4 होगा, क्योंकि ये 4 से 4.5 से कम है, 4.5 से कम है, यानी कि 4.5 के अंदर जो 4 है, 4 एक इंटीजर है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 जो होगा वो एग्जिट कर जाएगा इससे। समझ में आया? यस। तो यस यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। हाँ बी यस सर। जो सेट बनेगा, बी का अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 रहेगा एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हमको। यस सर। आया सर। चलो लिखो फटाफट, बना दिया, यस। सबका हुआ? हाँ सर। आयुष पढ़ो क्वेश्चन। c equals to हम्म x such that x is an हम्म integer, हम्म uh, x square is greater हम्म than and greater than or equal to 4. ओके, एक्स इज एन इंटीजर and x is x square x स्क्वायर ग्रेटर देन है कि लेस देन है, less लेस than. देन और इक्वल टू ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है, हाँ चलो C will equal to 1 and 2. 1, 2 1, second 2 bracket. 1, 2। यस हाँ सर। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, इतना इतना फटक से आंसर मत बोल दो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। तुमने इस इंटीजर को समझो, इंटीजर क्या है, इस सेंटर में 0 है, यहाँ में -1 है, यहाँ में -2 है, यहाँ में -3 है, यहाँ में आगे और जाते रहेगा माइनस में, यहाँ में 1 है, यहाँ में 2 है, यहाँ में 3 है, यहाँ में 4 है। अब तुमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, इंटीजर जब बोला, तुम्हारा माइंड में कॉन्सेप्ट इस बात का होना चाहिए, इंटीजर का वो पिक्चर आना चाहिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल द नंबर्स। जहां पर भी सर। इंटीजर का बात करता है, तुम नेगेटिव को क्यों भूल जाते हो, उसमें नेगेटिव नंबर को क्यों भूल जाते हो, नेगेटिव नंबर नहीं होगा क्या? अगर हम इसमें अगर हम इसमें मान लो कि -1 लेता, -1 लेने से -2 लेता फर्स्ट, अगर -2 ले देंगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 स्क्वायर 4 होगा ना, 4 होगा, यहाँ में लेस देन और इक्वल टू बोला, समझ में आया, यानी कि ये 4 से ज्यादा नहीं जाना बस, तो -2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दो तो 6 होगा, वो नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? यस यानी कि यस सर। सेट में क्या बनेगा, सेट सी इज इक्वल टू क्या होगा, सेट सी इज इक्वल टू, पहला -2 बात क्या क्या है, -2 -1 -0 0 0 1 1 1 2, 2 2
समझ में आया? नैनी का पढ़ो क्वेश्चन। D equal to X. X is a letter in the word loyal. ऐसे। लॉयल, ठीक है, LOYAL, लॉयल, ठीक है। अब लॉयल को अगर हम लोग को लिखना है सेट में तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, रिपीटेशन नॉट अलाउड इन द सेट। तो ये हो जाएगा क्या, D इज इक्वल टू LOYA। YAL L क्यों आएगा, L इज रिपीटेड नहीं 2 टाइम आएगा, ना। हाँ LOYA। हाँ हाँ, समझ में आया ये? रीड द क्वेश्चन। E is equal to X. X is a month of a year not having 31 days. यस, बताना। X is a month of year not having 31 days। तो ऐसा कितना मंथ है जो 31 डेज नहीं होता है, वो कौन सा मंथ है, क्या क्या है? February, March। फरवरी, चलो स्टार्टिंग करना, पहले जनवरी तो नहीं होगा, हटा दो उसको, ठीक हाँ है। हमको क्या देखना है, क्या क्या कितना डेज होना चाहिए इसमें, 31 डेज नहीं होना, मतलब उससे कम होना है ना। तो फरवरी हो गया, फरवरी हो गया। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल। अप्रैल, कैलेंडर देख रहे हो, नहीं, जून, हाथ। हाँ अच्छा हाथ काउंटिंग कर रहा है, चलो अच्छा बात है। देन सितंबर, सितंबर। देन नवंबर, नवंबर। है ना। हाँ। और कुछ है क्या, नहीं। और कुछ है क्या? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेट ऑफ ई। समझ में आया ये? यस सर। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आयुष, रीड द क्वेश्चन। Uh, F equals to X हम्म such that X is a consonant in the हम्म English alphabet हम्म which precedes K. यस, अब बताओ, अब बताओ क्या होगा। प्रीसिड्स के मतलब क्या हो गया इसमें, K से आगे। के से आगे, और क्या बोला, कॉन्सोनेंट होना। तो हमको पता ही इंग्लिश में अल्फाबेट में दो तरह का होता है, एक वावल्स होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। अब कॉन्सोनेंट में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि के का पहले का कॉन्सोनेंट, ठीक है। यस। तो हम लोग इसमें ले लेंगे क्या, हम लोग इसमें एफ ले लेंगे, एफ इज अ सेट। तो ए इज व्हाट, इज अ वावल, तो नहीं आएगा, तो उसके बाद बी होगा, देन सी होगा, देन डी होगा, देन ई। ई होगा क्या, ई इज वावल नहीं होगा। एफ नहीं। होगा, देन जी होगा, देन एच होगा, देन आई नहीं होगा, आई वावल है, देन जे होगा, देन उसके बाद तो के आ गया, बस इतना ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर। I match each of the और वो भी, set on हाँ, हम्म match each of the set on the left हम्म in the roster हम्म form with the same हम्म set on the right. हम्म Describe in set builder. यस। तो क्या देखो, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड उसमें क्या है, एक में रोस्टर फॉर्म में दिया है और एक क्या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है किसका जो रोस्टर फॉर्म है और उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसका साथ में हमको हमको क्या करना है, मैच करना Match. है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें थर्ड फोर्थ भी है ना, फोर्थ भी है, चलो। हाँ और एक क्या है इसमें, डी है, चलो, है ना। अब इसमें अगर हम लोग इसको देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या दिया, 1 2 3 एंड 6, मतलब 1 2 3 एंड 6 इसको और कहाँ पर डिफाइन किया, बिल्डर फॉर्म में, वो फाइंड आउट करो कौन सी सा होगा नंबर में। सही। सी। हाँ, सी सी में, वाला सर। सी में क्या यस। है, सी इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ यस, 6। तो यस, तो ये क्या हो गया, वन का क्या हो गया, वन का वन सी। का सी ना, वन का सी, C. वन का सी, यस, वन का सी। चलो, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, 2 एंड 3, 2 3, 2 3 मतलब ये क्या हो हाँ गया, इसका बिल्डर फॉर्म क्या होगा, ए। ए। ए में क्या है A. बताना, एक्स इज ए इज ए प्राइम प्राइम। नंबर, यस, हाँ प्राइम नंबर, और डिवाइड करना है किसको, 6 को, तो ये क्या आ जाएगा, ए का 2 का ए। समझ A. में आया, ठीक है, हो गया। थर्ड का बताना, यस। मैथमेटिक्स को अगर हम लोग बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डी। D. डी आएगा, बहुत आसानी है, डी आएगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में क्या है, 4 है, फोर्थ नंबर का कैंसर क्या होगा, बी। हाँ, बी। B. बी बचा वही है, और क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो। नहीं। नहीं. चलो ठीक है, फिर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। गुड नाइट टू Yes ऑल। sir. Good night sir.